मैं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं सिकरहना न्यूज़। सिकरहना न्यूज़ के माध्यम से फिलहाल इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमावा गांव के हनुमान मंदिर के परिसर में मौजूद है। आपको बता दें कि इसी सोमवार को महावीरी झांडा मेला को लेकर इस मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी ग्रामीण लगभग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की गई है। तो हमारे समक्ष ऐसे कई बुद्धिजीवी और ग्रामीण हमारे समक्ष मौजूद है। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बैठक में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की गई है और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे समक्ष एक ग्रामीण है, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस बैठक के बारे में। तो ये बताइए, पहले अपना नाम बता दीजिएगा। राजू पांडे के नाम से लोग जानते हैं, राजकुमार पांडे नाम हुआ। वैसे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महावीरी झंडा का प्रोग्राम यहाँ शांतिमय झंडोत्तोलन हो जाए, झंडा के कार्यक्रम संपन्न हो जाए, इसके निमित्त ग्रामीण युवाओं के द्वारा यह कार्यक्रम बैठक के रूप में लिया जा रहा है, जिसे उस रोज़ नागपंचमी के रोज़ यहाँ हनुमान जी के प्रांगण में झंडोत्तोलन होता है, झंडा पूजन होता है, हनुमान जी का पूजन होता है और लगभग 22 गाँवों से यहाँ झंडा लेकर लोग आते हैं और उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में किसी प्रकार की विघ्न पैदा नहीं हो, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर युवाओं के द्वारा उन स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया जाता है। किसी को चोट लग जाए उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, प्यासे को पानी पिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि किसी प्रकार के कोई भी आगंतुक आए मेला परिसर से लेकर झंडा खेल तक अगर खेल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की चोटिल हो जा रहे हैं, उनका उपचार हेतु हम सभी युवा मिलकर उन सबों का सेवा सत्कार करते हैं। इसी निमित्त आज झंडा परिसर में हनुमान मंदिर के परिसर में प्रांगण में यह एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है कि हम सब मिलकर पुनः उस कार्य को जो करते आ रहे हैं पूर्व से, इस बार भी सुसंगठित ढंग से हम उसको संपन्न कराएं, झंडोत्तोलन शांतिमय ढंग से हो जाए, इसके निमित्त यह बैठक चल रही है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को एक सवाल, यह महावीरी झंडा लगभग कितने दिनों से यहाँ ये नागपंचमी के अवसर पर होते आ रहा है? यह पूजन कार्यक्रम लगभग 80 वर्षों से ऊपर की हमारी जो जानकारी में है, पूर्वजों के द्वारा जो बताई गई है, यह हमारे पूर्वजों के पूर्वज के द्वारा जो है ना स्थापित किया गया है और हमारे अनुमान से यह लगभग 85-80 वर्ष के से ज़्यादा से यह कार्यक्रम होता आ रहा है और चंपारण के सर्वश्रेष्ठ झंडाओं में इस गांव की झंडा की मान्यता मिली है। पूर्वी चंपारण जिला के सर्वश्रेष्ठ झंडा और शांतिमय झंडा हनुमत पूजन कार्यक्रम विशेष रूप से बाह्य झंडा ग्रामीणों के द्वारा झंडा लाया जाता है, उसका सेवा सत्कार उनको सुसंगठित ढंग से जो है ना यहाँ सत्कार किया जाता है और यह कार्य हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। तो हमारे समक्ष एक अन्य स्थानीय ग्रामीण है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस नागपंचमी के अवसर पर महावीरी झंडा मेला के बारे में। तो पहले अपना नाम बता दीजिएगा। जितेंद्र कुमार मिश्रा, मैं करमावा गांव की निवासी। विगत 80-85 वर्षों से जो है यह झंडोत्सव कार्यक्रम यहाँ होते आया है। हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा अन्य 22 गांवों से जो है यहाँ पर झंडा आता है। उन लाखों की भीड़ को देखते हुए जो है हम सभी ग्राम बंधुओं और हमारे जो स्थानीय जो सहयोगी संगठन है और इस मेला समिति के जितने भी सदस्य से लेकर अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उन सब का जवाबदेही होता है कि मेला में किसी तरह का अप्रिय घटना न हो। यहाँ मेला भी अन्य प्रकार से विभिन्न प्रकार का सामग्रियों से भरपूर मेला का आयोजन किया जाता है और लगभग लाखों की भीड़ रहती है। और यहाँ हनुमान जी के प्रांगण में यह एक अद्भुत दृश्य जो है
उस दिन जो है साक्षात ऐसा लगता है कि वो बजरंगबली जो है सबों के ऊपर सवार है। उस दृष्टिकोण से देखते हुए हम सबों का अपना दायित्व बनता है कि सुसंगठित ढंग से जो है किसी तरह का अप्रिय घटना न घटे। यह सबको देखते हुए महावीरी झंडा यहाँ पर मनाने का कार्यक्रम बहुत पहले से आ रहा है। उसे को देखते हुए जो है शांति बनी रहे और तमाम जो है प्रशासन का भी इसमें अद्भुत सहयोग रहता है। यह झंडा मतलब कि जो बाहरी झंडा यहाँ आने के पास होने के बाद ही ग्रामीण झंडा पास किया जाता है, जो है सबसे लास्ट में जो है, यानी करमावा गांव के 22 गांव से जो लगभग आता है, तो सबका झंडा पास करने के बाद ही यह झंडा जो है हम लोग के ग्राम के पास होगा। और सभी देख रेख और जवाबदेही माने उस दिन बड़ा सामंजस्य देखने को मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि ऐसा संगठन हम हिंदुओं में बनी रहे, जो है कि जिस प्रकार ये कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी, उसी प्रकार से उनके शरण में हम लोग आकर जो है आज एकजुट होकर यह संगठन, यह मेला और उनके प्रेरणा से जो है हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। यह भाईचारा और आपसी प्रेम का एकजुटता दिखाने वाला, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है दूर दूर से 22 गांव का झंडा, तो यहाँ 22-25 गांवों से लोग, बच्चे बच्चियाँ, नाते रिश्तेदार और गाँवें नहीं कहिए जो है उनके और भी इर्द गिर्द के जितने रिलेशनशिप से भरे हुए हैं, वो सब लोग भी हम अंदाज करते हैं इस करमावा गांव में, हर गांव में मतलब कि कोई ऐसा घर न मिलेगा जो 10-5 मतलब कि सदस्य उनके कर कुटुंब लोग रहेंगे जो है। तो यह देखते हुए हम लोगों का दायित्व बनता है कि यह मेला कार्यक्रम जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। वैसे भी पूर्वी चंपारण में यह मेला का स्थान जो है ऐतिहासिक है, जो है यह धन्य है, वह धरती है धन्य है ढाका प्रखंड के स्थानीय गांव करमावा, जो कि यह मतलब कि ऐतिहासिक धरोहर को सजीव कर जो रखे हुए हैं। वही दायित्व जो है इसको हम सुशांति पूर्वक जो है यह संपन्न हो, यही का एक छोटा सा मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह मेला का संगठन का जो है कार्यक्रम लोग बांटा जाए जो है। तो आप सिकरहना फेसबुक पेज न्यूज़ को फॉलो, लाइक और शेयर अवश्य करें।